पाकिस्तान को एक और झटका लगा है और इस बार झटका देने वाला और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान का जिगरी दोस्त चाइना है। चाइना ने पाकिस्तान के साथ अपना एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सीपैक, जिसकी मेन लाइन ML1 है, से अपना हाथ खींच लिया है। ये प्रोजेक्ट कराची से पेशावर तक रेलवे अपग्रेड करने का था, जिसमें चाइना ने करीब $60 बिलियन इन्वेस्ट करने का वादा किया था। लेकिन पाकिस्तान की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से चाइना ने फंडिंग रोक दी है। हेलो जी पाकिस्तानियों, चाइना ने पाकिस्तान को दोस्त ममालिक की लिस्ट से साइड पे कर दिया। अच्छा, इसकी वजूहत आ गई। ये पाकिस्तान की मईशत की कमर तोड़ने वाला मामला है, बहुत बड़ा मामला है। पाकिस्तान के जो फिक्स पैसे हैं और कर्जा मांगने की पोजीशन है, ये हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। सफारती एतबार पे अमेरिका और चीन के दरमियान ये तवाज़ुन करने की कोशिश कर रहे थे, बात नहीं बनी। अमरीकी ताल्लुकात के झुकाव पर चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया और ये रद्द-ए-अमल सीपैक के फ्लैगशिप मंसूबे लाइन 1 रेलवे के ML1 जिसे कहा जाता है, सीपैक का नगीना भी कहते हैं, उसमें पहली दफ़ा चीन मंसूबे से पीछे हट गया। ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव की 1800 किलोमीटर की तवील तरीन लाइन है जो सरमायाकारी थी, चीन उसमें से पीछे क्यों हटा? तो ये क्या आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है? आपने देख लिया है, ये अपने आप को स्टेट्समैन समझता है, आर्ट ऑफ द डील के ऊपर उसने अपनी ये बनाई है, पोकर कहता है। ऐसे मुल्क को लगातार इतना बुरा लीडरशिप और इतना एमेच्योर लीडरशिप, मेरे ख्याल में ये हालत है, पता नहीं इसका क्या होगा। बहुत जल्द बड़ी तेजी के साथ इंटरनेशनल पॉलिटिकल डायनामिक्स बदलते जा रहे हैं। वो किसी मुल्क के अंदरूनी पॉलिटिकल सिचुएशन की बात हो या कि एंटायर वर्ल्ड की, सो बड़े रैपिड चेंज है। एक हफ्ते में हम कुछ हाईलाइटेड इवेंट्स डिस्कस करते हैं, सो एक हफ्ते के गैप के बाद कुछ और बहुत बड़ा हो जाता है। सो ये भी एक बहुत हैरत की बात है। लेकिन इस्तेहाल की जानिब तो ये यकायक से क्या हो गया? अपरेंटली तो बड़ा ऑल सेट का एक तासुर था, वो सामने था। का स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट भी माना जाता रहा है, लेकिन अब चीन ने बड़े प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लिया है, बड़े प्रोजेक्ट से विड्रॉल कर लिया है, खासकर मेन लाइन 1 यानी ML1 कराची रोहरी रेलवे अपग्रेड से। ये CPEC के सेकेंड फेज का सबसे जरूरी हिस्सा था। ये एक डिसाइसिव डिपार्चर साबित हुआ है। पाकिस्तान जो क्रिटिकल फाइनेंशियल शॉर्टफॉल से जूझ रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB और अन्य मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की ओर सपोर्ट के लिए हाथ फैलाए खड़ा है। अब पाकिस्तान को जब फंडिंग नहीं मिली तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से $2 बिलियन का लोन लेने की कोशिश कर रहा है ताकि इस प्रोजेक्ट को जिंदा रखा जा सके। पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी मुश्किल में है। IMF और दूसरी इंस्टीट्यूशन से बार बार बेल आउट मिल रहा है, जिसकी वजह से चाइना को ये प्रोजेक्ट रिस्की लगने लगा है। देखें कि रेकोडिक में और तांबे सोने की कानों के मंसूबे में अभी अमेरिका ने दिलचस्पी जाहिर की, सऊदी अरब पीछे हट गया और यहाँ इन्होंने क़यादत दे दी बैरक गोल्ड नामी कंपनी को और फिर उसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के जरिए $410 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी कर दिया। अब याद रखें कि यहाँ कानों से निकाले जाने वाली मादनियात को बंदरगाहों तक पहुँचाने के लिए अमेरिका चीन के बनाए हुए रोड सड़कें इस्तेमाल करके मादनियात निकालना चाहता है। चीन किसी सूरत में तैयार नहीं, उन्होंने खामोशी से इस मंसूबे से पीछे कदम हटा लिए और ये बहुत बड़ा पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात में सेटबैक हुआ है। जवाब में पाकिस्तान एशियन डेवलपमेंट बैंक के जरिए, जो मगरिब का है, इसमें अमेरिका के वोटिंग पावर शेयर्स हैं 15% और जापान के हैं, ये IMF के बाद दूसरा मगरबी असर सूख का सबसे बड़ा इदारा है, इनसे शराकत दारी कर ली। मगरिब को पहली दफ़ा सीपैक के मंसूबों में डाल दिया $2 अरब के कर्जे में, और ये चीन के मंसूबे हैं। अब इस बात को ज़रा समझे कि चीन का $60 अरब लगा हुआ है, उसके अंदर 1800 किलोमीटर की सबसे अहम सड़क बनाने के लिए मगरिब के बैंकों को ले आए बीच में। यानी मगरिब जो चीन को दोनों के दरमियान सर्द जंग है, जो हमेशा से दूर रहने की कोशिश, काउंटर करने के लिए एक दूसरे कर रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर। चीन कह रहे हैं एक तरफ हमारा दिया हुआ कर्जा आप वापस नहीं कर सकते, बार बार IMF के बेल आउट्स की तरफ जाते हैं। चीनी पावर कंपनियों के इस वक्त वाजिब अदा $550 अरब रुपया पड़ा हुआ, 450 अरब इनका कर्जा देना है पाकिस्तान ने, वो अदायगी कर नहीं सकते। जो हमने आपके स्टेट बैंक में रखे हुए हैं पैसे, वो हर साल आप रोल आउट करवाते हैं, जिन्हें हम आज निकालें तो आप दिवालिया हो जाए, और हम आपसे कह रहे हैं कि निसार हमारे ऊपर छोड़ के आप अमेरिका के कैंप में जा रहे हैं। मतलब देखें ना, ये तो सादा सी मिसाल वही होगी, खाना आप इस दस्तरखान से खाएं और उंगलियां चाटने आप अमेरिका चले जाएं। मतलब ये रेकोडिक जैसे बड़े मंसूबे मादनियात के आप अमेरिका की कंपनियों के साथ कर रहे हैं, जो हमारी बनाई हुई सड़कों से, हमारे रोडों से गुजर कर अपनी मादनियात निकाल के अमेरिका ले जाएंगे। मतलब हमको पागल है। मंसूर साहब, अमेरिकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक पाकिस्तान के मुकाबले में
भारत पर जो इन्हिसार है इसकी अमेरिकी पॉलिसी तकरीबन नाकाम है। तो भारत के साथ जो एक किस्म के हम कह सकते हैं बदलते हुए ताल्लुकात, मैं बिगड़ते हुए तो इसलिए नहीं कह सकती कि ममालिक के अपने अपने मुफादात होते हैं, किसी भी खित्ते में किसी भी मुल्क में वो वक्त के साथ साथ तब्दील भी हो सकते हैं और टेम्परेरी बेसिस पे भी हो सकते हैं, परमानेंट बेसिस पे तो अक्सर नहीं होते हैं। लेकिन अभी जो भारत के साथ इनके बदलते हुए ताल्लुकात हैं अमेरिका के और साथ जी यकीनन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में वो कहा जाता है कि कोई भी परमानेंट ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता Exactly, है। हाँ। जो गवर्न करती है वो उनके इंटरेस्ट हैं। Exactly. इस वक्त जो सूट कर रहा है अमेरिका को इंडिया के साथ जो रिलेशन, वो एक तो यकीनन जैसे कहना चाहिए को फार रीचिंग इम्पैक्ट उसके होंगे जो फॉरेन पॉलिसी के, जिसके अभी तक यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोई रूनुमाई नहीं की है। इमीडिएट जो उनका कंसर्न या उनका जो एक चेंज ऑफ हार्ट जो फील होता है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक तो नोबेल इनाम के लिए जिस तरह दुनिया जो है कतार अंदर कतार खड़े होकर नॉमिनेशन दे रही है, इंडिया जैसे मुल्क की तरफ से अभी तक जो है इस मामले में कोई पेशरफ नहीं दिखाएगी कि इंडिया मजबूती से अपनी पोजीशन पर खड़ा रहा। उन्होंने अमेरिकी धौंस धमकी के आगे झुकने से इनकार किया। उन्होंने चाइना के साथ भी रिलेशनशिप अपने मज़ीद स्ट्रेंथन या रिफ्रेश किए और उन्होंने रशिया के साथ भी किए। और यही वजह थी कि जब सदर ट्रंप ने देखा कि मामला नहीं चल रहा, इंडियन आर्मी चीफ भी मसाला नहीं चुक रहे, तो उसके साथ ही सदर ट्रंप के अब ट्वीट आना शुरू हो गए कि नरेंद्र मोदी मैं सदके जाऊं वारी जाऊं, मेरा तो ये बेस्ट फ्रेंड है। जो सदर ट्रंप का ट्वीट है उसके अंदर कितनी चाशनी है वो आप उसके अल्फाज से देख सकते हैं। और उसके मुकाबले में जो नरेंद्र मोदी का ट्वीट है वो बड़ा ही आप ये कह लें कि बहुत फॉर्मल है, रूखा तो नहीं कह सकता मैं, फॉर्मल है, उसके अंदर कोई चाशनी नहीं है। उन्होंने बहुत बिटवीन द लाइंस मैसेज भी दे दिया है, वो रिस्पेक्टफुल भी रहे हैं और उन्होंने रेसिप्रोकेट भी कर दिया है। जो वार्मथ उन्होंने शो की है, बहुत ज़्यादा वार्मथ तो नहीं की क्योंकि सदर ट्रंप ने तो उनको देरीना दोस्त तक कह डाला, उन्होंने वापस दोस्ती का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बस शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम आगे इकट्ठे काम करेंगे। ये हुआ है कि आज पूरी दुनिया के अंदर इंडियन जो डेमोक्रेसी है वो भी फल फूल रही है और उसके साथ साथ उन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर अपनी पोजीशन लेनी थी वो भी उन्होंने बड़े आराम से लिया और किसी ने उनको उस पर ब्लैकमेल नहीं किया। चीन देखें यहाँ सहूलतकारी के लिए नहीं बैठा हुआ अमेरिका के लिए, वो तजारती जंग लगा के बैठे हुए हैं और ये चीन से उम्मीद कर रहे हैं कि वो अमेरिका की सहूलतकारी करेंगे। वो कारोबारी ज़रूर है, पागल नहीं है। अब इसमें देखें पाकिस्तान के अंदर लगाए हुए मंसूबों पर दूसरा अहम मामला जो चीनी शहरियों की जाने कुर्बान, ये बड़ा अहम मामला है। चीनी इंजीनियर्स और शहरियों की पाकिस्तान के अंदर शिद्दत पसंदों के हथों जो निशाना बनते हैं, जो अरबों डॉलर्स के मंसूबों पर काम कर रही है। अरब न्यूज़ ने रिपोर्ट दी कि शहबाज शरीफ को शंघाई तावन तंजीम के इजलास में बाकायदा मुतालबा किया गया कि चीन के शहरियों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान में चीन की फ़ौज को आने दें, मिलकर फ़ौज के साथ सिक्योरिटी बनाएं पाकिस्तान चीन की और यहाँ इनकी सिक्योरिटी के लिए मामला करें। सदर शी जिनपिंग ने बाकायदा तौर पर मुतालबा किया और आप हैरान होंगे पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। अमेरिका का इतना दबाव था कि चीन की फौज पाकिस्तान नहीं आनी चाहिए और यहाँ पाकिस्तान ने जवाब उनको दिया, इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, तारण का पूरा इंटरव्यू है, आइडियाज़ का तबादला करेंगे, शेयरिंग करेंगे इन्फॉर्मेशन, लेकिन ज़मीनी सिक्योरिटी सिर्फ पाकिस्तान। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।